कुख्यात बदमाश सद्दाम शाह को 20 साल की सजा। पिस्टल की नोक पर कुकर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने गुरुवार को 20 वर्ष की सजा सुनाई। पुलिस आरोपी को उज्जैन जेल के लिए लेकर रवाना हुई। जिला व अपर सत्र न्यायाधीश वंदना राज पांडेय ने गुरुवार को कुकर्म के आरोपी सद्दाम पिता यासीन खान निवासी अप्रोच रोड को 20 वर्ष की सजा सुनाई। पुलिस आरोपी को उज्जैन जेल के लिए लेकर रवाना हुई। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि वर्ष 2014 में पीड़िता ने पुलिस थाने में शिकायत की थी। आरोपी सद्दाम ने पिस्टल की नोक पर उसके साथ कुकर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 452, 323, 376, 506 में केस दर्ज किया था। गौरतलब है कि सद्दाम आदतन अपराधी है जिस पर कई प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने कुछ दिनों पहले गवाह पर दबाव बनाने के लिए गिरफ्तार किया था। पूरा मैटर ये कि 2014 में वैसे तो आदतन अपराधी है, कई अपराध पंजीबद्ध है इसके विरुद्ध, और 2014 में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था जिसमें कोर्ट में केस चल रहा है। उसी महिला को और इसके द्वारा मार्च 2022 में राजस्थानी ढाबा के पास उसको धमकी दी गई थी कि आप अपना केस वापस ले लो, या उसको दबाव बना रहा था महिला के ऊपर, फरियादिया के ऊपर। फरियादी ने रिपोर्ट करी थी मार्च में। सद्दाम पिता यासीन शाह निवासी बेज के पास नागदा, इसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था 195 506 IPC का। झिरनिया फंटे पर हुए सड़क हादसे के बाद आरटीओ की नींद खुली और महज औपचारिकता की कार्रवाई करके लौट गए। एसआई जैन के नेतृत्व में टीम ने कुछ स्कूली वाहनों और निजी वाहनों को पकड़कर पुलिस थाना परिसर में खड़ा जरूर किया। आरटीओ की खबर लगते ही स्टैंड से ऑटो गायब हो गए। झिरनिया फंटे पर हुए सड़क हादसे के बाद गुरुवार को आरटीओ संतोष मालवीय ने एसआई पंकज जैन के नेतृत्व में आधा दर्जन जवानों की टीम कार्रवाई करने के लिए शहर में भेजा। टीम ने कुछ ऑटो को बिना परमिट व अन्य दस्तावेजों के अभाव में पकड़ा, जिसको कुछ समय बाद छोड़ दिया गया। शहर में आरटीओ के आने की खबर आग की तरह फैली, जिसके कारण कुछ ऑटो चालक बच्चों को स्कूल तक छोड़ने के लिए नहीं गए। यहां तक कि रेलवे स्टेशन पुराने बस स्टैंड से ऑटो गायब हो गए। टीम ने 3 स्कूली वाहनों सहित एक टाटा मैजिक को पकड़कर पुलिस थाना परिसर में खड़ा किया। कार्रवाई के दौरान आरटीओ की टीम ने वाहन का फिटनेस, बीमा, वाहन चालक का लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेजों की जाँच की। जिस तरह आज आपके द्वारा एक कार्रवाई की, क्या कार्रवाई हो, क्या ये मुख्यतः स्कूल बसों की चेकिंग थी और समस्त स्कूलों में चलने वाले वाहनों की श्रीमान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी उज्जैन के आदेश एवं उनके मार्गदर्शन में चेकिंग की गई, जिसमें कुछ यहाँ नियम विरुद्ध चलते पाए गए। उन्हें जब्त कर थाने में खड़ा किया गया। उनके खिलाफ नियम संगत कार्रवाई, विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने ऑटो और कितने वाहन व्हीकल अपन ने यहाँ जमा किए? यहाँ अभी 5 गाड़ियाँ जब्त की गई। सर, क्या क्या उनमें कमी पाई गई थी? कुछ में क्षमता से अधिक माल का परिवहन था, कुछ के दस्तावेज मौके पर नहीं पाए गए। इस तरीके से कुछ व्यवसाय को उपयोग करते पाए गए, प्राइवेट यानी कि इस तरीके से विभिन्न धाराओं में। सर, कितने स्कूलों की जांच की गई? हमारे द्वारा करीब 4-5 स्कूल का निरीक्षण किया गया है और निरंतर हम कार्यक्रम जारी रखेंगे। रतलाम में प्लांट डालने के लिए भूमि उपलब्ध कराने पर नागदा के झुग्गी वासियों को बार बार नोटिस मिलने से मिलेगी राहत। शहर के प्लेटफॉर्म का निरीक्षण करने के लिए गुरुवार को रतलाम रेल मंडल के डीआरएम विनीत कुमार गुप्ता नागदा पहुंचे। रेल परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले कक्ष में पहुंचे, जिसमें तार पर कागज लटके हुए देखकर एसएस हंसराज मीणा को फटकार लगाई। डीआरएम ने फटकार लगाते हुए कहा कि जब कागज टांगने के लिए मना किया तो फिर ऐसा क्यों किया जाता है। फूड प्लाजा में रिमझिम नाम से बेचे जाने वाले पेय पदार्थ को लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। ये सब शाम तक साफ कराइए, ये डब्बे अब्बे जो भी है ना, ये कुछ भी नहीं ऐसा चाहिए यहाँ पे। टीम वर्क भाई हमारी विशेषता है, इसलिए मैं कहा ये जरूरी है। सुनो, एक तो ये इमीडिएटली नया लगना चाहिए, इसको सही लगाओ। मतलब ये क्या रखा हुआ है यहाँ पे? खाली कार्टून
ऐसे रखो ना, यहाँ सामने गीला हो जाता है, बाहर रखिए, बाहर आप समझ में आ गए, निकाले रखो। कोको-कोला तो है इसमें। इस दौरान पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत के नेतृत्व में भाजपा का प्रतिनिधिमंडल डीआरएम गुप्ता से मिला। पूर्व विधायक शेखावत ने रिंग रोड को चालू करने में रेल का छोटा सा टुकड़ा लेने के बारे में डीआरएम को बताया। डीआरएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। अप्रोच रोड के समीप रिक्त पड़ी रेलवे की जमीन पर स्थानीय उद्योगों से सीएसआर या नगर पालिका के माध्यम से गार्डन बनाने पर सहमति बन गई। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से 3 पर आने वाले पैदल पुल की असुविधा से अवगत करवाया। डीआरएम ने यात्रियों की सुविधा के लिए नवीन पैदल पुल बनाने के निर्देश दिए। लंबे समय से बंद पड़े हुए सुलभ कॉम्प्लेक्स को नगर पालिका के माध्यम से निःशुल्क संचालित करने पर डीआरएम ने हरी झंडी दे दी। झुग्गी बस्तियों को बार बार नोटिस देने के मामले में डीआरएम ने सुझाव दिया कि हमें रतलाम ने नवीन लाइन डालने के लिए जमीन की आवश्यकता है। हमने रतलाम कलेक्टर को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। नागदा की झुग्गी बस्ती वाली जमीन को रतलाम में भूमि मिलने पर हस्तांतरित कर सकते हैं। ये तो नागदा तो मेरे सेक्शन में है, हम जगह जगह इंस्पेक्शन करते रहते हैं। काफ़ी दिनों से नागदा का इंस्पेक्शन ड्यू था, तो यहाँ पे पैसेंजर सुविधाएं, सेफ्टी के अरेंजमेंट देखने आए। कुछ मांगे भी रखी गई आपको? हाँ, ये मांगे यहाँ पे रखी गई हैं और काफ़ी चीज़ें इसमें पुरानी हैं जो ऑलरेडी डिस्कशन में है, उस पर कुछ प्रगति हो चुकी है और जैसा कि अभी डिस्कशन हुआ है, इस पर जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा। सर, बाहर का आदमी यहाँ पे आता है शौचालय के लिए, बाथरूम के लिए उसको पेमेंट देना पड़ता है, ऐसा क्यों? बाथरूम हमेशा पेमेंट देना है, रेलवे की नीति है। बाथरूम में यानी कि बाथरूम तो अलावा उसके हिसाब से 1 रुपये बाथरूम का लगता है, उसी हिसाब से टेंडर दिया गया है। तो सर, एक समस्या कई समय से चली आ रही है, डीआरपी और आरईएफ अपना पल्ला झाड़ते हैं, मंडी थाना अपना पल्ला झाड़ती है, तो असमंजस की स्थिति पैदा होती है। देखिए, रेलवे प्रीमाइसेस में, रेलवे एरिया में लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जिम्मेदारी जीआरपी की है। आरपीएफ की जो जिम्मेदारी है वो रेलवे प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन करना है और यातायात सुचारू रूप से चलता रहे वो देखना है। हम लोग जब भी ऐसी समस्या आती हैं, आप लोग के माध्यम से भी आती है, तुरंत जीआरपी से संपर्क करके उसकी व्यवस्था करते हैं और हम लोग लगातार जीआरपी के एसपी के संपर्क में हैं। अगर कोई स्पेशल चीज़ है जिसमें जीआरपी एक्शन नहीं ले रही है तो उसको हम लोग सेट राइट कर देंगे। थैंक यू सर। डीआरएम साहब ने नागदा का विजिट करा है सर, और निश्चित ही आपने नागदा को नई सौगात देने के लिए कुछ न कुछ चर्चा की हुई। क्या नए अपडेट्स आए सर? कुछ पुराने इश्यूज है, कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा की। एक रिंग रोड जो भारतीय जनता पार्टी की जब 2013 से 98 में विधायक था तो रिंग रोड स्वीकृत हुई थी। एक 25 मीटर का टुकड़ा बचा हुआ है जो फाटक के आसपास है, तो आज उन्होंने सकारात्मक उत्तर हमको दिया है कि कल नगर पालिका के अधिकारी जाएंगे। एक अमलौदिया रोड जो वार्ड नंबर 25 है, वहाँ की पानी कल भी भर गया था बस्ती में, तो वहाँ एक नाली निर्माण का इश्यू है। एक यहाँ बाहर सुलभ कॉम्प्लेक्स है, वो चालू नहीं, तो सुलभ कॉम्प्लेक्स भी चालू करने के लिए कहा है। आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी ने जो अपने जो 5 नंबर प्लेटफॉर्म से इधर आने के लिए जो काफ़ी घूम के आना पड़ता है, तो अभी उसके विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक प्रकाश नगर और अप्रोच रोड के बीच में काफ़ी बड़ा भूभाग बड़ा है रेलवे का, वहाँ पर एक गार्डन बनाने के लिए भी सहमति हुई है और एक पशु हाट जो लगता था वो बंद करा है। और जो विद्यानगर और अमलावदिया रोड पे, जैसा मैंने वार्ड नंबर 25 का कहा, नाली बनाने का, ऐसे कुछ इश्यूज़ थे जिन इश्यूज़ पे डीआरएम साहब से बात करी। मुझे लगता है कि ये सारी समस्याओं का निदान होगा। उज्जैन जावरा मार्ग पर ट्रैफिक अत्यधिक होने के कारण दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहा है। मेरा भी इस मार्ग से आना जाना लगा रहता है, जिससे आवश्यकता महसूस हो रही है इसको 4 लेन करने की आवश्यकता है। ये बात वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राजा जन्मेजय हॉस्पिटल में झनिया फंटे सड़क हादसे में घायल बच्चों से मिलने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता है निजी स्कूलों में अटैच वाहनों के फिटनेस, बीमा, लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेजों की जाँच करना।
इसके लिए नियमित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल के समय परिवर्तन के लिए कलेक्टर आशीष सिंह को निर्देशित किया है। अब कोई भी स्कूल सुबह 8:30 बजे से पहले नहीं लगेंगे। बुरहानपुर के समीप सड़क हादसे में विद्यार्थियों को तत्काल 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई, जबकि क्षेत्र में 4 बच्चों की मृत्यु के मामले में अभी तक आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। इस संबंध में वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री से चर्चा करके सकारात्मक पहल की जाएगी। मैं बता देता हूँ सेल्फी में है डॉक्टर, तो सबसे अच्छा डॉक्टर वही है मध्य प्रदेश का, सबसे अच्छा। ये बात कर लेंगे फिर मैं इसको हल्का सा फ्रैक्चर है नाक में, तो वो कंजर्वेटिवली ट्रीट कर सकते हैं। खास बात है स्टार्टिंग में ब्लीडिंग हुई थी, उसको टाइटन करने ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करी, कुछ बड़ी बात है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ट्रीट हो सकता है, दोनों ही बच्चे यहाँ पर ट्रीट हो सकते हैं। मेरे ओपिनियन में और जो भी मेरे सीनियर था, मैंने उनसे बात करी है, उनका सभी का यही कहना है कि इसको कंजर्वेटिवली ट्रीट किया जा सकता है। उसमें अननेसेसरी आप अपने स्तर बहुत जल्दी है ना, मैंने बता दिया नहीं टाइम का, आज ही 6 बजे का टाइमिंग था। उस वजह से इसने बहुत फास्ट दौड़ा, क्योंकि आया 5 मिनट लेट आया गाड़ी वाला। फिर उसने फास्ट चले 10 मिनट में से 10 मिनट भी नहीं हुए, मुझे इसको गाड़ी में बिठा 10 मिनट बाद फिर उसका इसी का कॉल आया मेरे पास कि मम्मा एक्सीडेंट हो गया है। स्कूल वाला मतलब बहुत ही फातिमा नहीं होना चाहिए सर। टाइम तो मैंने अभी कलेक्टर को बोल करके कल से ही टाइम चेंज करवा दिया उसका। बारिश का मौसम है, 8 बजे का बाद का करवा दिया मैंने उसका। 8:30 या फिर हाँ 8 बजे तक एक लोग घर से निकले ना, तो 8:30 तक भी स्कूल आ जाए तो चलो। वो तो वही तब कर ली बात। थोड़ा पीछे मैं आपको क्या कोई निजी विद्यालयों का जो स्कूलों का जो टाइमिंग का मामला है ये बहुत तानाशाही टाइप है, और अपनी मतलब गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में स्कूल में टाइमिंग को लेकर कोई कंपल्सेशन नहीं है, वो आराम से लगाए। वो हमारी मांग है कि 9 बजे विद्यालय लगाए, सुबह जल्दी 7:25 पे आना है, 2 मिनट में लेट और गेट पनिशमेंट, ये प्रेशर। वैसे जो सरकारी स्कूलों का समय है वो 10 से 5 का ये क्या सारे पूरे मध्य प्रदेश का सरकारी, और इसमें अपने को मतलब इसमें बहुत प्राथमिकता है। ये तो मैंने ऑर्डर करवा दिया कलेक्टर को बोल करके। हाँ सर, सुबह 8 बजे का तो मैंने आज ही मैंने कह दिया उनको, मैंने कहा स्कूल भी हो तो वो 8 के बाद 8 के बाद ये 8:30 तक करीब एक सेशन भी लगाना अपनी गवर्नमेंट, एक सेशन भी, ये 2 सेशन के चक्कर में। जैसे मिले सर क्या पाया, और स्कूल की क्या जो जांच हुई उसमें क्या दोषी पाया? नहीं, अभी तो फोकस बच्चों का इलाज अच्छा हो जाए, है ना। तो मैं अभी इंदौर भी होकर के आया हूँ, पी चौधराम में, बॉम्बे हॉस्पिटल में, और तीनों हॉस्पिटल में मैं होकर के आया हूँ। और फोकस इस बात का है कि अभी उनका इलाज अच्छा इलाज हो जाए, बेहतर इलाज हो जाए और वो स्वस्थ हो जाए, ये चिंता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात की चिंता की है कि किसी भी प्रकार का जो भी खर्चा होगा इलाज करवाने में वो सरकार वहन करेगी। सर अभी तक स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई या एक्शन नहीं हुआ अभी तक? नहीं, बात कर रहे हैं, अभी तो टाइम चेंज का था, तो मैंने टाइम चेंज के लिए कलेक्टर उज्जैन को मैंने बता दिया है, तो उनकी बात हो गई है और ये टाइम कल से चेंज हो जाएगा। सर इसमें अभी तक स्कूल प्रबंधकों को ना नोटिस दिया गया, नहीं वो कार्रवाई की, कारण क्या रहा? क्या जो गवर्नमेंट अधिकारी लोग हैं औपचारिकता निभाने में लगे हुए या फिर कुछ साठगांठ? नहीं, कोई औपचारिकता नहीं होगी। अगर कहीं त्रुटि है। सिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में 15 दिनों से लगभग 3 से 4 फीट पानी भरने से व्यापारियों को आर्थिक नुकसानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 मोटर पंप लगाकर पानी खाली करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट द्वारा नियमित रूप से किराया लिया जा रहा है, लेकिन व्यापारियों को किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिल रही है। पानी भरने के कारण प्रत्येक व्यापारी को 30 से 40 हजार रुपए की नुकसानी का सामना करना पड़ रहा है। निकल रहा है
सिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स के अंदर पानी भरा गया, लगभग 1 दर्जन से अधिक दुकानें प्रभावित हुई हैं। क्या है पूरा मामला? सभी दुकानों में लगभग पानी घुस गया और सभी का नुकसान हुआ है। लगभग कितने फीट पानी भरा गया इसका? 1.5 फीट होगा ना, 3 फीट के करीब। लगभग सभी दुकानों का नुकसान हुआ, पानी भरा गया। थोड़े नुकसान हुआ कैसे और क्या क्या नुकसान हुआ? मेरी दुकान में नुकसान हुआ है, 4 पार्सल नुकसान हुआ, कम से कम 50-60 हज़ार का माल होगा वो। और अभी पानी कम होना नाम नहीं ले रहा है, नुकसान लगातार जारी है अभी भी। कितने दिन से पानी भरा हुआ लगभग इसके अंदर? 15 से 20 दिन हो गए। 15-20 दिन से भी कोई ग्राहकी भी नहीं है इसके? हाँ, राशि इसके पहले का है। सारे पूरी वगैरह सब गिली हो गई, जो मतलब फ्रेश माल तो रहा नहीं, सब खराब हो गया क्या। और हुआ 25,000 कितने दिन से पानी भरा हुआ लगभग? पानी तकरीबन होगा ये लगभग तक हमने ढंगरा भी नहीं करा और इतना ही पानी भरा। और मोटर बोल दो चालू तब भी कम नहीं हो रहा। भरा था भैया पानी तो लगभग कितने दिन से पानी भरा हुआ है यहाँ पे? अभी करीब 8 दिन हुआ। पानी निकालने की कुछ व्यवस्था की गई कि नहीं की? मोटर चल रही है अंदर, मोटर के थ्रू पानी बाहर निकल रहा है। कितना वाटर लेवल है लगभग अभी तक? 5, 7, 8 फीट है पानी। बारिश के कारण ओझा कॉलोनी में राजेश जायसवाल के मकान की छत गिर गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। पार्षद प्रतिनिधि अनिल जोशी ने बताया कि बुधवार को एसडीएम आशुतोष गोस्वामी के आदेश पर पटवारी सुनील चौहान पंचनामा बनाने के लिए मौके पर पहुंचे। पटवारी चौहान ने बताया कि प्रतिवेदन बनाकर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। राजेश जायसवाल का मकान की छत गिर गई थी। जैसे ही मुझे जानकारी में आया, मैं यहाँ पर आया और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को और अपनी रेस्क्यू टीम को अवगत कराया था। और आज कल काम बहुत अधिक होने के कारण पटवारी साहब रात को 8 बजे तक फ्री नहीं हो पाए थे, तो आज सुबह आके इन्हें पंचनामा घटनास्थल का बनाया है। मुआवजे का जो प्रावधान है अपन ने उसके अंतर्गत इन्होंने जो दिया है आज पंचनामा बना के, और आगे की कार्रवाई के लिए अपन ने एसडीएम साहब को प्रेषित कराया है। इसमें जो हर संभव ये रहेगा कि जो जितना इनका गृहस्थी का सामान नुकसान हुआ है उसका पैसा इनको मिल जाए पूरा। ये पता चला कि राजेश जायसवाल का मकान गिरा है, तो मैं आज इसका पंचनामा बनाने के लिए आया है। मैंने पूरी जो नुकसान हुआ है उसका पंचनामे में उल्लेख कर दिया है और ये आज ही मैं प्रस्तुत कर दूंगा इसे, जिससे इनको सहायता मिल सके। नुकसानी तो हुई है। ओझा कॉलोनी स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर बुधवार को मध्याह्न भोजन निम्न गुणवत्ता के होने की शिकायत पर वार्ड पार्षद संध्या जोशी, प्रतिनिधि अनिल जोशी आदि मौके पर पहुंचे। मोहल्ले वासियों की मौजूदगी में निम्न गुणवत्ता वाले मध्याह्न भोजन का पंचनामा बनाया गया। जोशी ने बताया कि मामले को कलेक्टर आशीष सिंह से शिकायत की जाएगी। पंचनामा की कार्यवाही के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सपना आदि मौजूद थे। इसमें रोटी के वो सारे टुकड़े कितने हैं रोटी के, देखो दिखाओ टुकड़े सब। इस थाली में सब टुकड़े ही है ना? है ना? और क्या है आज खाने में? दाल है। दाल है? वो दाल है, ये तो फुली है। दाल है और आलू की सब्जी है। आलू खाने से आप संतुष्ट हो ये वाले? ये ना है? आप अपन खा सकते हैं खाना खाया? अपन एक रोटी खिलाते हैं बच्चे को, छोटा सा बच्चा आ रहा है, अपने को एक ही रोटी खिलानी है उसको। हद से कोई बच्चा बढ़ाएगा 2 खिलाएंगे, पर ये खाने में बिल्कुल देखो कुछ भी नहीं है। और आज का मेनू क्या था बुधवार का? हाँ ये दाल रोटी सही है। नहीं ये पहले का भी है, ये पहले भी चेंज हो गया था। अभी आज का मेनू क्या था? ये दाल यही है आज। सब्जी और दही तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये तो क्या है, खाने से संतुष्ट नहीं हो ना आप? अच्छा पंचनामा बना के दिया आपने?
दे दिया, किसको दिया है? सुपरवाइजर को दिया है। ठीक है। अपने यहाँ कितने कितने बच्चे आए आज? 10 बच्चे। ठीक। आंगनबाड़ी में मध्याह्न भोजन में कुछ शिकायत है, क्या है मामला? कई दिनों से मुझे शिकायत प्राप्त हो रही थी। आज वार्ड पार्षद ने औचक निरीक्षण किया और मुझे भी वहाँ बुलाया गया पार्षद द्वारा, और देखा गया तो खाना बढ़िया घटिया किस्म का खाना था। अधिकारी को भी मैंने अवगत कराया था, सुपरवाइज़र को मैंने कहा था कि आप स्पॉट पे आइए, पर वो स्पॉट पे नहीं आए। और इस पूरे इसमें कहीं न कहीं बड़े भ्रष्टाचार की बू आ रही है, क्योंकि बच्चों का जो खाना है ये इतना घटिया किस्म का हो कि हम लोग उसको देखना भी पसंद नहीं कर पा रहे हैं। जानवर भी खाना नहीं खाएंगे, इस प्रकार का खाना आ रहा है। रोटी के भी टुकड़े आए हैं। मैंने एसडीएम साहब को भी उसकी पूरी जानकारी अभी हाल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने दी है। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विजय सिंह वर्मा के नेतृत्व में वकीलों ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को सौंपा। ज्ञापन में वकीलों ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों को स्टेट हाईवे पर नियमित रूप से वाहनों की चेकिंग की जानी चाहिए, ताकि अनफिट वाहन और चालकों की संख्या पे नकेल कसी जा सके। अभिभाषक संघ नागदा के पदाधिकारी एवं सदस्यों के द्वारा एसडीएम कार्यालय में 2 ज्ञापन दिए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से पहला ज्ञापन जो है माननीय सरकार के जो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रीगण हैं उनके नाम है, और दूसरा जो ज्ञापन है वो जिलाधीश महोदय एवं शिक्षा अधिकारी के नाम है और द्वारा एसडीएम नागदा के है। और मुख्य रूप से उसमें जो वर्णित है बिंदु वो कहीं ना कहीं जो कल की जो दुर्घटना हुई है उसमें 4 उनेल क्षेत्र के बच्चों की असामयिक मृत्यु जो है उस घटना के विषय में है, और उसमें किस प्रकार से किन किन चीज़ों की पूर्ति की जा सकती है, जो मांगे हैं वो रखी गई हैं। मुख्य रूप से जो 4 लेन जो अभी उज्जैन जावरा जो हाईवे है उसको 4 लेन किए जाने की मुख्य रूप से डिमांड की गई, क्योंकि लगातार यातायात में वृद्धि हो रही है और ट्रैफिक में बहुत वृद्धि हुई है। इसके अलावा दूसरा जो वाहन है, विशेषकर जो बच्चों को कैरी करने वाले वाहन हैं उनके परमिट्स वगैरह विशेष अभियान के तहत समय समय पर चेक होती रहे, इसका भी मांग रखी गई है। इसके अलावा तीसरी मांग समय के बदलाव की भी मांग रखी गई है कि जो अभी टाइमिंग से बड़े जल्दी हो जाते हैं 7, साढ़े 7 बजे, 8 बजे की टाइमिंग से, उसको कहीं ना कहीं 8, साढ़े 8 बजे के बाद की जाए, ऐसी डिमांड रखी गई है। इन सभी को हम लोग जिला कलेक्टर महोदय एवं शासन स्तर के जो लोग उल्लिखित हैं इस ज्ञापन में उनको कार्रवाई के लिए भेजेंगे, और स्थानीय स्तर पे जो कार्य किया जाता है उसका पूर्ण रूप से हम लोग कार्य करेंगे। मीडिया के माध्यम से एक और चीज़ ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों के द्वारा परसों एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि जितने भी स्थानीय स्कूल संचालक हैं उनसे भी इस घटना में जो चीज़ें आई हैं, खामियाँ आई हैं, उसमें कैसे काम किया जा सकता है उस संबंध में चर्चा की जाएगी, और जो शासन के संबंध निर्देश हैं उनका पालन कराया जाएगा। इसके अलावा इस ज्ञापन का भी उल्लेख करते हुए जो विशेषकर जिला परिवहन अधिकारी है उज्जैन के, उनको भी निर्देशित किया जाएगा, उनको भी पत्र के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा, जिसमें कि अभियान चला करके विशेषकर इस हाईवे पे जितने वाहन आते हैं, वो चाहे स्कूल के वाहन हो या कॉलेज के वाहन हो, उनका भी विशेषकर चेक हो, और यदि परमिट्स नहीं होती तो उन पर कठोर कार्रवाई हो, जिससे कि कहीं ना कहीं एक डेटरेंट रहे और ऐसी दुर्घटना भविष्य में न हो, इसका पूरा ध्यान रखें। मिली और काफ़ी अच्छी एम्बुलेंस मिली एडवांस, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं व्यवहारिक कुछ समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो अपन गलत से उसमें क्या अपने को ट्रेन स्टाफ भी रखना पड़ेगा, जो वार्ड बॉय टाइप के होते हैं, डॉक्टर भी रहना पड़ेगा, या फिर जो ड्राइवर जो अच्छा चाहिए होगा। पहली बात तो क्या उसका फाइनेंस कैसे करेंगे, तो माइलेज भी बड़ा कम रहता है ना, व्यवहारिक समस्या बता रहा हूँ। पर्सनल की बात भी हुई HR वाली, दूसरा अपना माइलेज वगैरह भी इसका बड़ा कम रहता है, मेंटेनेंस का कॉस्ट उसमें नगर पालिका या आपने जैसे बताया नगर पालिका या सामाजिक उसके तहत ही हो पाएगा, क्योंकि जो अपना हॉस्पिटल का जो फंड है वो सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है। नगर पालिका या उसके माध्यम या कोई सामाजिक आसमानी आफत का कहर, चारों तरफ पानी ही पानी, झमाझम बारिश से जलमग्न हुई सड़कें, लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर, बारिश से खेतों में भरा पानी, किसान हुए चिंतित। प्रदेश भर में बारिश अपना कहर बरपा रही है। वहीं उज्जैन के खासरोद में भी 3 दिनों से जारी बारिश के बाद क्षेत्र में पड़ने वाले नदी नाले सभी अपने पूरे वेग के साथ बहने लगे हैं। वहीं नगर के नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से तालाब भी अत्यधिक वर्षा से ओवरफ्लो होने लगा है। क्षेत्र का सबसे बड़ा तालाब अंतलवासा में भी क्षमता से अधिक पानी आ जाने के कारण तालाब से ओवरफ्लो होने लगा है। नगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बारिश ने अपना कहर बरपाया है।
तहसील के ग्राम घिनोदा, सनासना, छोटा जिरोला, कुम्हारवाड़ी सहित अन्य कई गांवों में अत्यधिक वर्षा से सोयाबीन की खड़ी फसल को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं कई गांवों में बारिश से कच्चे मकान भी गिरकर धराशायी हो गए हैं, जिससे कोई जनहानि तो नहीं हुई है। वहीं अत्यधिक वर्षा से खराब हुई फसलों के सर्वे कराने की मांग भी किसानों ने सरकार से की है। मैं तेरा रोसड़ा बनना, मैं तेरा चेत लतड़ू।